मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हमारे पास क्या था, जैसे फर्स्ट चैप्टर डिलीटेड था, तो इस साल लेटेस्ट 2023 के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ, जबकि ये डिलीटेड था कि भारत ने किस पैक्ट पर साइन नहीं किया अब तक, कौन सी संधि पर साइन नहीं किया। उसमें शिमला समझौता दे दिया, पंजीत समझौता दे दिया, एनपीटी दे दी और एलटीबीटी यानी सीटीबीटी दे दी। अब हुआ क्या, उन्होंने दे दी सीटीबीटी और था बुक में दे रखा एलटीबीटी। तो ये तो बच्चों को कन्फ्यूज़न थी। अब जिसको पता होता वही तो लिख सकता था, या एनपीटी दे दी। अब बच्चों को पता ही नहीं है परमाणु है प्रसार संधि यानी नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी है क्या। तो ये चीज़ का आपको डिलीटेड होने के बाद भी याद करना होगा, अर्थात इनकी फुल फॉर्म्स और इनके ईयर। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान दें। इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि पहले चैप्टर की जो पैक्ट्स थे, जो वार हुई थी सुपर पावर्स के बीच, उन्होंने जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने शुरू करे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए समय समय पर कुछ पैक्ट किए, ट्रीटीज़ की। उन ट्रीटीज़ का क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है और कब हुई, ये आपको याद करनी होगी। अपना याद करें, सुनिए ध्यान से। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग आर्म्स ट्रीटी। एलटीबीटी, एलटीबीटी का नाम था, फुल फॉर्म थी लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी। इसी को सीटीबीटी के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात कंप्रेसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी। कब हुई थी, 1963 में। ध्यान रखना, भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, उसको सोचते हुए सब कुछ चलना। और कोल्ड वार का टाइम पीरियड भी ध्यान रखना, 1945 टू 1991। तो उस दौरान क्या हो रहा है, सब कुछ सोचते हुए, उसको माइंड करते हुए फिर चलना। सेकंड, एनपीटी, अर्थात न्यूक्लियर नहीं है, इसमें एनपीटी है केवल, ये थोड़ा मिस्टेक लगी हुई है, इसको आप डिलीट कर देंगे न्यूक्लियर को, ठीक है ना। एनपीटी का मतलब था नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी, अर्थात ये हुई थी 1968 में। फुल फॉर्म एनपीटी की बताई, नॉन प्रोफेशनल ट्रीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। और ये कब हुई थी, 1968। इसमें बताया गया कि भारत जैसे जो देश हैं, भारत के लिए क्या है, ज़बरदस्ती ये संधि थोपी गई थी, ये कॉन्ट्रैक्ट। मतलब भले ही भारत आज़ाद हुआ हो, पर भारत को भी दिया गया पूरे विश्व के साथ साथ इन दो देशों के अलावा भारत के ऊपर भी ये संधि थोपी गई थी कि तुम अपनी परमाणु परीक्षण नहीं करोगे। परमाणु अप्रसार संधि इसे हिंदी में कहा जाता है, जिसे प्रोलिफरेशन कहा जाता है, प्रोलिफरेशन। भारत क्यों नहीं करेगा भाई परमाणु अप्रसार? हमने 1974 में पहले परमाणु परीक्षण कर लिया था, 1978 में ऑफिशियली कर लिया था, तो हम क्यों नहीं करेंगे? तो भारत ने आज तक इस पर साइन नहीं किया। और लास्ट ईयर ये बोर्ड का क्वेश्चन था, ध्यान रखना, लास्ट ईयर, जबकि चैप्टर 1 डिलीटेड था। यकीन ना हो तो आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है। आगे आगे नेक्स्ट, एक हुआ था साल्ट 1, उसकी साल्ट की फुल फॉर्म थी, साल्ट के 2 सम्मेलन हुए थे, फर्स्ट और सेकंड। जब पहला फेल हो गया कुछ दिनों बाद तो दूसरा करना पड़ा। तो इनकी फुल फॉर्म क्या थी साल्ट की, स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन टास्क। स्ट्रैटेजी बना के आर्म्स को लिमिटेड करेंगे। तो सबसे पहले हुआ था 1971, पर इसका कोई परिणाम नहीं दिखा, तो साल्ट दूसरा करना पड़ा, वही साल्ट की अगेन फुल फॉर्म स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन टास्क सेकंड, 1979 में हुआ था, ठीक है। पर यह भी फेल हो गया, ये भी आगे ज़्यादा दिन नहीं चला। दोबारा इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस करी, दोबारा अपना ट्रीटी करी, पैक्ट करी 1991 में। ध्यान रखना, ये समय ग्लोबलाइजेशन का आ गया, 1991। तो स्टार्ट 1 और स्टार्ट 2, अगेन स्टार्ट क्या था, एक स्टार्ट का 1 स्टार्ट की पहली कॉन्फ्रेंस, स्टार्ट 2 यानी स्टार्ट की सेकंड कॉन्फ्रेंस या सेकंड ट्रीटी। स्टार्ट 1 क्या हुआ था, इसकी फुल फॉर्म क्या, स्टार्ट की स्ट्रैटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। स्ट्रैटेजी बना के जो आर्म्स है उनको धीरे धीरे कम करेंगे। कुछ हथियार अमेरिका कम करेगा, कुछ यूएसए कम करेगा, पर असलियत में दोनों कम कर ही नहीं रहे थे। 1991 में पैक्ट करने के बाद ये फेल हो गया। दोनों को पता लगा भाई वो भी कम नहीं कर रहा, वो भी कम नहीं कर रहा। यूएसए देख रहा है अमेरिका, यूएसए देख रहा है यूएसएसआर बना रहा है भी आर्म्स, यूएसएसआर देख रहा है अमेरिका बना रहा है, तो ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। होता क्या है, 1993 में दोबारा दोनों देश बैठते यूएसए यूएसएसआर और फिर दोबारा एक पैक्ट करते हैं, स्टार्ट सेकंड स्ट्रैटेजिक आर्म लिमिटेशन ट्रीटी, एक संधि फिर कर लेते हैं कॉन्फ्रेंस और एक तरीके से पैक्ट 1993 में। इसके अलावा भी जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स ट्रीटीज़ हुई, केमिकल वेपन्स ट्रीटीज़ हुई, पर वो डिलीटेड है, तो इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे यूपीएससी वगैरह की तैयारी करते हैं या जो बच्चे आगे कम्पिटेटिव पीसीएस वगैरह की तैयारी करते हैं, या आप जब ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा, पर यहाँ हमारे लिए इतना बहुत है। अब इसमें एक बात बताता हूँ, जैसे यूएसए और यूएसएसआर था, ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, लास्ट पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जो यूएसए और यूएसएसआर था उसके लिए बहुत बड़ा काम क्या था, समझिए मेरी बात को। जैसे यूएसए, ब्रिटेन ने हम ब्रिटेन के चुंगल में चले गए थे और ब्रिटेन ने जब हमारे ऊपर कब्जा किया तो उसने हमारा बहुत कुछ यूज़ किया, हमारे नेचुरल रिसोर्स यूज़ करे, क्या किए। तो वो ये जब एक बड़ी कंट्री छोटी कंट्री को अपने कब्जे में कर लेती है तो क्या बेनिफिट होता है,
तो वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रिसोर्स सच एज ऑयल यूज एंड मिनरल्स यूज बाय द बिगर कंट्री। यूज बाय द बिगर कंट्री बच्चा लिखना भूल गया कि जो बिगर कंट्री होती है, जो बड़ी कंट्री होती है, वो छोटी कंट्री के इंपॉर्टेंट रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करती है। सेकंड, टेरिटरी फ्रॉम वेयर सुपर पावर्स कुड लॉन्च देयर वेपन एंड ट्रूप्स। भाई सीधी सी बात है, जब ब्रिटेन ने भारत को कब्जे में कर रखा था, तो भारत से अगर म्यांमार पे कब्जा करना है, चाइना पे कब्जा करना है, तो हमारी टेरिटरी का यूज़ करेंगे। टेरिटरी यानी स्थान, क्षेत्र, भू क्षेत्र, जगह। थर्ड, लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर एंड सो ऑन। मतलब एक जगह मिल जाती है दूसरे देश में अटैक करने के लिए और दूसरे देश तक जाने के लिए, उस जगह का यूज़ भी मिल जाता है कि आप उस देश की जगह को यूज़ कर सकते हैं अगर वो आपके कब्जे में है या आपकी बात मानता है। जैसे आपके घर के बाद जो 3 घर बाद है और उससे आपकी दुश्मनी है, पर जिससे दुश्मनी है उसका पड़ोसी आपका दोस्त है, तो आप अपने घर से ईंट फेंक के मारोगे तो टाइम लगेगा और इतनी दूर हो सकता है ना भी जाए, पर अगर पड़ोसी के घर पे जाके उसके ईंट बजाओगे तो उसके जरूर लगेगी। तो क्या होता है, इस तरह की लोकेशंस इजीली अवेलेबल हो जाती है मित्रता करने के लिए भी और उसकी जगह का बेनिफिशियल यूज़ करने के लिए भी। जैसे क्या हुआ था ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन के लोग जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज करते थे, जो डेंजरस मिलिट्री एक्सरसाइज होती थी, वो भारत में आके करते थे, क्योंकि उन्हें पता होता था जो न्यूक्लियर इम्पैक्ट पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, वो भारत के अंदर पड़ेगा, बाहर नहीं पड़ेगा। वो अपनी जगह को सेफ रखते थे। ठीक है, तो लोकेशंस का एक दूसरे का यूज़ करते हैं, स्पाई यानी उड़ना। फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक सपोर्ट इन डेट मैनी स्मॉल एलाइज टुगेदर कुड हेल्प पे फॉर मिलिट्री एक्सपेंस। जब छोटे देश को अपने कब्जे में कर लेंगे तो उसके मिलिट्री एक्सपेंस को कंट्रोल करेंगे, मिलिट्री एक्सपेंस देंगे उसको कि भाई जो तुम्हारी आर्मी पे खर्चा हो रहा है वो मुझसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो और ये तुम्हारी आर्मी मेरे लिए काम करेगी, तो उसको तो बेनिफिट हो ही रहा है। तो ये मेरे क्लास नोट्स से जो मैंने आपके साथ शेयर करे पूरी वीडियो में, आप इस पूरी वीडियो को अच्छे से पढ़िएगा, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। जिन्होंने पूरी वीडियो देखी हो, उनको ज़रा से भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बच्चों को भेजें, क्योंकि इस चैप्टर में मैंने पूरा बेसिक बता दिया। आगे जब मैं चैप्टर 2 बताऊंगा, चैप्टर 3 बताऊंगा, तो बताऊंगा इन पॉइंटों को कैसे यूज़ करना है समय समय पे। तो वीडियो पूरी देखें, काट के ना देखें, और वीडियो को लाइक करें और 12वीं के और बच्चों को भी शेयर करें। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं। थैंक यू फॉर योर पेशेंस इज गिविंग योर वैल्यूबल टाइम टू मी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू टू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड आई होप आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन गेटिंग करी होगी जो कि मेरे पास थी। थैंक यू टू ऑल, और थैंक यू इस बच्चे का भी जिस बच्चे ने मुझे अपने क्लास के नोट्स भेजे जो मैंने उसे बनवाए थे।